ओम। हम महाभारत ग्रंथ का जिसे स्वामी जगदीशानंद स्वामी जी ने लिखा है उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। आज हम उद्योग पर्व के 19वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। पिछली कक्षा में हमने देखा कि जो कृष्ण है शांति प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास जाने वाले हैं। जाने से पहले उनकी युधिष्ठिर के साथ बातचीत होती है, फिर भीमसेन के साथ बातचीत होती है और वो भीमसेन को देखते हैं कि वो युद्ध नहीं करना चाहता, शांति ही स्थापित करना चाहते हैं, संधि ही करना चाहते हैं। और जब वो उनको उत्तेजित करते हैं कि क्या तुम वही भीमसेन हो जो इतना कह रहे थे कि मैं गधा से दुर्योधन को मार डालूंगा, दुशासन की छाती का खून पीऊंगा, तो आज आप शांति रखने के लिए बात कर रहे हो। तो भीमसेन जवाब देते हैं कि ऐसी बात नहीं है, मैं भरत वंशियों का नुकसान नहीं चाहता कि उनका नाश ना हो, इसलिए ऐसा कह रहा हूं। जब युद्ध होगा फिर आप मेरी वीरता देखना। आज के अध्याय में श्री कृष्ण जी अब द्रौपदी को क्या आश्वासन देते हैं, क्या बात होती है, इसको आज हम जानते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय राजा युधिष्ठिर के धर्म और अर्थ से युक्त हितकर वचन सुनकर शोक से आतुर द्रौपदी वहां बैठे हुए दर्शाह कुलभूषण श्री कृष्ण से बोली। कृष्णा बोली, हे कृष्ण, आपके वहां जाने पर यदि दुर्योधन राज्य दिए बिना ही संधि करना चाहे तो आप इसे किसी प्रकार स्वीकार ना कीजिएगा। मधुसूदन, कौरवों के प्रति साम और दाम नीति का प्रयोग करने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता, अतः आपको उन पर कभी कृपा नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण अपने जीवन की रक्षा करने वाले पुरुष को चाहिए कि जो शत्रु साम और दान से शांत ना हो उन पर दंड का प्रयोग करे। दर्शानंदन अपने धर्म का पालन करने वाले क्षत्रिय को चाहिए कि वह लोभ का आश्रय करने वाले मनुष्य को भले ही वह क्षत्रिय हो या अक्षत्रिय अवश्य मार डाले। हे जनार्दन, जैसे अवध्य का वध करने पर महान दोष लगता है, उसी प्रकार वध्य का वध ना करने से भी दोष की प्राप्ति होती है। ये बात धर्मज पुरुष जानते हैं, अतः आप ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे ये दोष आपको छू ना सके। जनार्दन, आप पर अत्यंत विश्वास होने के कारण मैं अपनी कही हुई बात को फिर दोहराती हूँ। केशव, इस पृथ्वी पर मेरी समान हतभाग्य स्त्री कौन होगी? पांडवों, पांचालों और यदुवंशियों के जीते जी मैं पापी कौरवों की दासी बनी और उसी रूप में मुझे सभा में उपस्थित होना पड़ा। श्री कृष्ण, मैं धर्मतः भीष्म और धृतराष्ट्र दोनों के पुत्र वधु हूँ, तो भी उनके सामने ही मुझे बलपूर्वक दासी बनाया गया। श्री कृष्ण, ऐसी अवस्था में यदि दुर्योधन एक मुहूर्त भी जीवित रहता है तो अर्जुन के धनुष धारण और भीमसेन के बल को धिक्कार है। श्री कृष्ण, यदि मैं आपकी अनुग्रह भाजन हूँ, यदि मुझ पर आपकी कृपा है तो आप धृतराष्ट्र के पुत्रों पर पूर्ण रूप से क्रोध कीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, ऐसा कहकर और अपने केशों को बाएं हाथ में लेकर अनिध्य सुंदरी कृष्णा ने नेत्रों में आंसू भरकर श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा। द्रौपदी बोली, कमल नेत्र श्री कृष्ण, शत्रु के साथ संधि करने की इच्छा से आप जो जो कार्य या प्रयत्न करें उन सब में दुशासन के हाथों से खींचे हुए मेरे इन केशों को स्मरण करें। श्री कृष्ण, यदि भीम और अर्जुन
कायर होकर कौरवों के साथ संधि की कामना करने लगे हैं, तो मेरे वृद्ध पिताजी अपने महारथी पुत्रों के साथ शत्रुओं से युद्ध करेंगे। मधुसूदन, मेरे 5 महापराक्रमी पुत्र भी वीर अभिमन्यु को प्रधान बनाकर कौरवों के साथ युद्ध करेंगे। यदि मैं दुशासन की सांवली भुजा को कटकर धूल में लौटती ना देखूं, तो मेरे हृदय को कैसे शांति मिलेगी। अगर आज भीमसेन के संधि के लिए कहे गए वचन मेरे हृदय में वाण के समान लगे हैं, जिनसे पीड़ित होकर मेरा कलेजा फटा जा रहा है। हाँ, ये महाबाहु आज मेरे अपमान को भुलाकर केवल धर्म का ही चिंतन कर रहे हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, तब महाबाहु श्री कृष्ण ने द्रौपदी को सांत्वना देते हुए कहा, कृष्ण, तुम शीघ्र ही भरत वंश के अन्य स्त्रियों को भी रुदन करते देखोगी। भामिनी, जिन पर तुम क्रुद्ध हुई हो, उन विपक्षियों की स्त्रियां भी अपने कुटुंबी, बंधु बांधव, मित्र वृंद और सेनाओं के मारे जाने पर इसी प्रकार रोएंगी। युधिष्ठिर की आज्ञा तथा विधाता के रचे हुए अदृष्ट से प्रेरित हो भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को साथ लेकर मैं वही करूंगा जो तुम्हें अभीष्ट है। यदि काल के गाल में जाने वाले धृतराष्ट्र पुत्र मेरी बात नहीं सुनेंगे, तो वे सब मारे जाकर पृथ्वी पर सदा की नींद सो जाएंगे और कुत्तों तथा सियारों के भोजन बनेंगे। चाहे हिमालय पर्वत अपने स्थान से टल जाए, पृथ्वी के सैकड़ों खंड हो जाएं और नक्षत्रों सहित आकाश टूट पड़े, परंतु मेरी ये बात असत्य नहीं हो सकती। कृष्ण ने अपने आंसुओं को रोको। मैं तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि तुम शीघ्र ही देखोगी कि सारे शत्रु मार डालेगी और तुम्हारा पति युधिष्ठिर राज लक्ष्मी से संपन्न है, राज्य लक्ष्मी से संपन्न है। आज हमने इस अध्याय में देखा कि जो द्रौपदी है श्री कृष्ण को क्या कहती है, किस तरह अपने जो भाव है हृदय में छिपे हुए उसको बता रही है कि किस तरह इनका अंत होना चाहिए, कौरवों का, दुर्योधन का, दुशासन का, और मेरे साथ क्या क्या घटा है आप सब जानते हैं। युधिष्ठिर के और भीमसेन के जो वो इतनी दयालुता दिखा रहे हैं, उस पर भी वो हैरान हो रही है और ये कहती है कि अगर ये युद्ध नहीं करेंगे तो मेरा पिता करेंगे, मेरे पुत्र करेंगे, तो और वो अभिमन्यु को आगे प्रधान बनाकर करेंगे। तो श्री कृष्ण कैसे द्रौपदी को सांत्वना देते हैं कि तुम उसको कहते तुम आंसुओं को रोको। मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि सारे ही शत्रु मार डाले जाएंगे और तुम्हारे जो पति युधिष्ठिर हैं, राज्य लक्ष्मी से संपन्न हैं, अवश्य ही राजा बनेंगे। इस तरह आज इस अध्याय को समाप्त करते हैं। आज इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम शांति शांति शांति।